सो हेलो और नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि एक अकेला आदमी क्या-क्या कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ और मेरे से होगा ही क्या और मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा, मेरे नहीं बोलने से भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो मैं इसी बात के लिए बना रहा हूँ कि एक अकेला इंसान क्या-क्या कर सकता है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। तो मैं भी अकेला ही हूँ। और मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। ना मेरे पास कोई है, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट राइटर है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। नो हेल्प। सिर्फ़ अकेले अपने दम पे जो कर रहा हूँ, अपने दम पे कर रहा हूँ। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक से एग्ज़ाम्पल से। एक नॉर्मल किसी भी चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गया या फिर कॉलेज हो गया, कोई बड़ा-सा कुछ भी ले लो आप लोग, कुछ भी एक, वो शुरुआत कहाँ से होगा? एक पर्सन से। बाद में क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ पे लोग बढ़ते जाते हैं, लोग कुछ-कुछ आते जाते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा वो नहीं बनाऊँगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊँगा कि आप लोगों को समझने में दिक्कत आए। सिंपल सा एक एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लो, आप कोई काम करना है आपको जैसे, ठीक है? आपको खाना खाना है, ठीक? तो खाना खाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई आएगा आपको ऐसे सब एक में करके आपको फिर निवाला खिला देगा, ऐसा तो है नहीं। खाना आपको खुद से खाना होता है, अपने हाथों से खाना होता है, ठीक है? तो आप लोग ये बोलोगे भाई बनाने में तो ये होता है, वो होता है, बट क्या हो अगर आप किसी जगह पे अकेले हो, कोई आपका हेल्प करने के लिए नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आपके पास रिसोर्सेज़ हो बट हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं हो, फिर वहाँ पे क्या करोगे आप? खाना खुद से बनाओगे, सब चीज़ खुद से ही करोगे। तो दोस्तों वैसे ही होता है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ एक अकेला आदमी क्या-क्या कर सकता है। मैं अपना एक खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है? जो कि अभी कुछ मतलब 7 सेमेस्टर मेरा खत्म हो चुका है, 7 सेमेस्टर खत्म हो चुका है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को कि एक अकेला आदमी क्या-क्या कर सकता है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। मेरे क्लास में टोटल मिनिमम 70 बच्चे हैं और कुछ लड़कियाँ और लड़कों दोनों को मिला के 70 बच्चे हैं टोटल, ठीक है? उन 70 में से फैकल्टी किसी को जानता हो या नहीं जानता हो, वो मुझे प्रॉपर जानता है। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? ऊपर से जो मुझे पसंद नहीं आएगा, अगर सर वो गलत पढ़ा रहे हैं तो मैं सर को सीधा बोल देता हूँ, सर आप गलत बता रहे हो। अगर सही है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ उनसे मैं बोलने से पहले एक बार झिझकता भी नहीं हूँ कि सर आप गलत बता रहे हो। और उसके वजह से कई बार मुझे फैकल्टीज़ ने मुझे धमकी दे रखी है। देख लो बेटा, सारे नंबर्स हमारे ही हाथ में हैं। एक्सटर्नल में देख लेंगे, इंटरनल में देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट स्टिल मैं वही हूँ। तो मैं आपको एक छोटा-सा अपना किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक टीचर थे, तो जिन्हें पढ़ाने का उतना तजुर्बा नहीं था। हमारे एक नहीं, कुछ ही टीचर हैं जिनको पढ़ाने आता था, बाकी सबको नहीं आता है, ठीक है? तो हमारे टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, शायद वो ऑफेंड हो जाए या फिर किसी का नाम लेके उसे बदनाम क्यों ही करना। बट जो-जो मुझे मेरे कॉलेज का है वो मुझे जानता है, सब जानता है कि हाँ, मैं किस टाइप का आदमी हूँ, ठीक है? या फिर मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एवरीवन नो। बट मैं किस्सा सुनाता हूँ ये कि क्या हुआ था, उनको पढ़ाने नहीं आ रहा था, वो गलत-गलत हम लोगों को पढ़ा रहे थे, ठीक है? कोई क्लास का उनको नहीं डिस्टर्ब कर रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, वो भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनको पता है कि हाँ, वो गलत बता रहे हैं। उनको अच्छे से पता है कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को भी पता था कि हाँ, वो गलत बता रहे हैं, बट उनको कोई बोलता नहीं था। अब मेरा क्या है भाई साहब, आदत से मजबूर, गलती मेरे से बर्दाश्त होता नहीं है, वो कोई भी हो। मैंने सर को बोल दिया कि सर आप गलत बता रहे हो, सर ऑफेंड हो गए, सर धमकी देने पे आ गए। हम बोले सर आपको जो करना होगा कर लेना, बट आप बता तो गलत रहे हो, पढ़ा भी गलत रहे हो। तो क्या हुआ, सर वहीं रह गए, ना सर कुछ किए, ना हम लोग के बच्चों ने कुछ करा, बट हुआ ये कि सर उसके बाद से मेरा नंबर और मेरा ये जो भी असाइनमेंट वगैरह जो भी ले लो, आप लैब रिकॉर्ड ले लो, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी ले लो, एग्जाम्स में मेरा नंबर सही आता था। मेरे को पता है मैं क्या लिख के आता था। पता नहीं सर को क्या दिखता था, क्या नहीं दिखता था, मेरा नंबर सही आता था। उनके सब्जेक्ट में मेरा नंबर कभी खराब नहीं हुआ है, ठीक है? फिर एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। आप लोग हमारे ये वीर जवानों के बारे में सुन रखा होगा आप लोगों ने। बहुत सारे हमारे जवान हैं जो अकेले 14-14, 15-15, 20-20 मतलब दुश्मनों को अकेले ढेर कर दिए। तो आप बोलोगे उनको तो ट्रेनिंग मिल रखा होता है। बात सही है, उनको ट्रेनिंग दिया भी जाता है क्योंकि अगर वो वैसे नहीं रहेंगे तो हमारे देश को वो बचा नहीं पाएँगे या फिर हमारे सीमा की रक्षा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बट बेसिकली आप नॉर्मल लाइफ में आप अकेला एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ज़्यादा।
एक अकेला आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास ₹100 है, उसमें से बस ₹1 हटा दो तो वो 99 हो जाता है, 100 नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो कि एक चीज़ ₹1 या फिर एक इंसान का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मैं आपको आप रियल लाइफ़ में भी देख सकते हो कि अगर एक इंसान अपने घर में पढ़ा-लिखा हो जाए, तो उसका पूरा मतलब समाज सुधर जाता है। एक अकेला इंसान अगर पढ़ा-लिखा हो जाए, तो उसका पूरा समाज सुधर जाता है। अगर एक इंसान का गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, तो उसके पीछे-पीछे उसका पूरा गाँव का जो भी होता है ना, पूरा गाँव उसके पीछे-पीछे सुधर जाता है, पढ़ाई करना शुरू कर देता है कि भाई, ये बंदा यहाँ है आज, हम भी करेंगे ऐसे-ऐसे, तो हम भी हो ही जाएँगे। उनके जैसा तो नहीं बन पाते बट स्टिल वो लोग थोड़ा तो ऊपर उठ जाते हैं। हम लोग का एग्ज़ाम्पल भी हम लोग लेते हैं तो किसी एक का ही लेते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पैसे वाला भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बिल गेट्स का लेंगे, मार्क ज़ुकरबर्ग का लेंगे या फिर जेफ बेज़ोस का लेंगे, एलन मस्क का ले सकते हैं, अभी हाल ही में वो तो अभी टॉप पे चल रहे हैं। हमारे इंडिया में अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, तो इनका नाम लिया जाता है। वो लोग बस सिंगल पर्सन, उनके पीछे बहुत लोग काम करते हैं, उनके पीछे बहुत सारा टीम है, बहुत सारा स्ट्रैटेजिस्ट लोग बैठा पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे काम करती हैं, बट नाम किसका आता है? सिंगल बंदे का। तो सिंगल बंदे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों मैं बस एक रिक्वेस्ट के साथ आया हुआ हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूँ और पता नहीं कितना लोग देखेगा, कितना लोग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बोलना स्टार्ट कर दो। सच को सच और झूठ को झूठ और सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कर दो। क्योंकि शायद आपके एक को बोलने से कोई ऐसा सुधर जाए जो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला हो। आपके एक के बोलने से ऐसा हो जाए कि सामने वाला इंसान ये समझ पाए कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ या फिर जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है। शायद आप देख सकते हो अभी हाल ही में एग्ज़ाम्पल में देख सकते हो अर्णव गोस्वामी का। एक अकेला न्यूज़ चैनल पूरे सिस्टम को हिला के रखा पड़ा है अभी। सारे न्यूज़ चैनल्स जो थे हमारे वो गवर्नमेंट के फ़ेवर में थे, वो बंदा अकेला एंटी गवर्नमेंट हो गया। उसका टीआरपी बढ़ा पड़ा है अभी। बहुत सारे लोग उसके न्यूज़ चैनल को देखना शुरू कर दिए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को अब ये लगने लगा है कि हाँ, चलो कोई तो है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो एक अकेला आदमी बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। एक अकेला इंसान क्या-क्या कर सकता है, मैं आप लोगों को अगर एग्ज़ाम्पल देते चलूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखने में बोर हो जाओगे, ठीक है? बट स्टिल मैं ये बोलना चाहूँगा कि अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। और अगर बोलोगे तो मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकता हूँ आप लोगों को, रियल लाइफ़ किस्से भी सुना सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। वीडियो को लंबा करना चाहूँ, बहुत लंबा कर सकता हूँ, मैं इवन इतना लंबा कर सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हो, सीख सकते हो। हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं, जिनको आप लोग एज़ ए एग्ज़ाम्पल एज़ अ मोटिवेशन आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि एक अकेला इंसान क्या-क्या कर सकता है। और आपको अगर नहीं पता हो, तो आपको मैं बता सकता हूँ, एक और एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि एक अकेला इंसान पूरे देश को डुबो सकता है। एक अकेला इंसान पूरे देश को ऊपर लेके जा सकता है। एक अकेला इंसान पूरे मतलब क्या बोले, पूरे वर्ल्ड में आपको अच्छा बना सकता है, बुरा बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं ये दे सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं हमारे इंडिया में, उनके साथ कोई एक बंदा मिसबिहेव करता है। कोई एक ही बंदा उनके साथ गलत करता है, बट पूरे देश का नाम खराब होता है, पूरे देश का छवि खराब होता है उनके चक्कर में। कोई प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कोई एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में जाके गलत किया होगा। एक ही बंदा किया होगा, कोई भी, बट उसके चक्कर में पूरा स्टेट बदनाम। चूँकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। आप अपना स्टेटस कहीं पे लेके चले जाओ, कुछ भी कर लो बट स्टिल आप रहोगे वहीं जो एक बंदा करके गया हुआ है और उसके उसके नज़र में आप वैसे ही रहोगे, भले ही आप कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक अकेला इंसान क्या-क्या कर सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है समाज पे या फिर हमारे देश पे, हमारे देश के लोगों पे। और एक और परफेक्ट एग्ज़ाम्पल, एक सबसे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमारे जो भी एजेंट्स वगैरह हैं, स्पाई, वो एक अकेला इंसान कितना ज़्यादा प्रेशर होल्ड करता है, कितना ज़्यादा काम करता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी हाल ही में एक मूवी आया हुआ था धुरंधर, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक बंदे ने क्या-क्या करा हुआ है। एक बंदे में पावर कितना होता है। एक बंदा कितना ज़्यादा मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है, कितना मतलब क्या-क्या कर सकता है वो। आप लोग खुद से देख सकते हो। मूवी आप लोग देख भी सकते हो, मूवी आप लोगों ने देख भी रखा होगा। तो इससे समझो कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। सो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो ये सारे वीडियोज़ मैं अभी छोटे-छोटे बना रहा हूँ और अपना क्या बोले उसको सब्सक्राइबर बिल्ड कर रहा हूँ या फिर अपना एक एक तरह से बोल लो कि अपना बेस बना रहा हूँ बस।
इन फ्यूचर आप लोगों को ऐसी-ऐसी वीडियोज़, ऐसे-ऐसे चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आगे-आगे देखो होता है क्या। सो दोस्तों मेरे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।